स्वागत करते हैं और साथ में आज हमारी जो स्क्रिप्ट होने वाली इनविटेशन, यानी सर इनविटेशन आप देख सकते हैं, विदाउट इनविटेशन यू कांट इमेजिन सक्सेस। यानी बिना इनविटेशन के दोस्तों आप मतलब सक्सेस की कल्पना ही नहीं कर सकते। सोचिए रोज मीटिंग में आ रहे लोगों को हम इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि हमारी टीम ग्रोथ होगी? आपका जवाब नहीं होगा। इसलिए इनविटेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लोग जाते क्या बोले क्या नहीं बोले, हम तो ज्वाइन कर गए हैं, हम तो जुड़ गए हैं भाई, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार कैसे आएंगे? उसे हमेशा एक बताया जाता है कि भैया आपको लोगों को निमंत्रण देना है, बट कैसे निमंत्रण देना है, क्या बोलना है एग्जैक्ट, मतलब एक पूरा स्क्रिप्ट देने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि कैसे हमारी दो मेंटेलिटी रहती है, गिविंग मेंटेलिटी और एक होता है मतलब लेने वाले मेंटेलिटी। यानी आप अपने प्रोस्पेक्ट को देने जा रहे हो या लेने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं सिर्फ ज्वाइन के मकसद से जा रहे हो। ऐसा सोच करके जाइए कि काश अगर ऐसा सोच कर गए कि मैं जिसको बुलाने वाला हूँ हो सके हमारे नारायण सर निकल जाए, हमारे कोहिनूर सर निकल जाए। अगर ऐसे इन्विटेशन के साथ जा रहे यानी कुछ देने के लिए जा रहे कि उस व्यक्ति को मैं वो चीज देने वाला हूँ जो कि कंपनी के टॉप 8 रैंक में आज यूटेक का नाम आ रहा है। समझिए दोस्तों दुनिया मतलब भारत का सबसे अच्छी विश्वसनीय कंपनी में उसको मैं ज्वाइन कराने जा रहा हूँ, और आने वाला दिन वो व्यक्ति डायमंड और कोहिनूर हो सकता है। अगर इस एटीट्यूड के साथ उनको इन्वाइट करोगे ना तो मुझे ऐसा लग ही नहीं सकता कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो ज्वाइन ना करे। लेकिन हाँ, हम उसे कुछ देने की मेंटेलिटी से जाना, ना कि जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा है, एग्जांपल एक पुजारी और एक भिखारी, तो किस मेंटेलिटी से हम ज्वाइन कराने जाते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से कुछ ले रहे हो या कुछ देने जा रहे हो, तो सर हमेशा देने के मूड में जाना, गिविंग मेंटेलिटी। यानी ये प्रकृति हमेशा रिटर्न देती है, आप जो देते हो वही हमें रिटर्न मिलता है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे बीच में हमेशा एक चीज रहना चाहिए, हमें मतलब गिविंग मेंटेलिटी पे होना चाहिए। स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर, कंटिन्यू सर। यस सर। नेक्स्ट देखता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे सर यहाँ पर कि इनविटेशन, नेक्स्ट जब देखा कि हम लोग जब इनविटेशन करने जाते हैं सर, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं। एक्चुअली में उसे किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, उसका जानना होगा कि उसका आने का क्या कारण हो सकता है। उसका आने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसका जाना। देखिए लोग ना इमोशन से कनेक्ट होते हैं, लोग इमोशनली हैं। लोगों की जरूरत को अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों को इमोशन कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देते, अगर कोई महिला को अगर मुझे इनवाइट करना है तो आप उसको उसकी पेन पॉइंट को हिट कर सकते हैं। पेन पॉइंट क्या होता है? जैसे महिला, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, एक्स्ट्रा इनकम है। तो अब ये हर चीज हर किसी को सूट नहीं कर सकता, हर किसी को हर लेवल की जरूरत नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे राजन सर को देख लेते हैं। राजन सर अभी सिल्वर डायरेक्टर है, एज ए सीसीएल एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, फैमिली सिक्योरिटी उनको ऑलरेडी है, उनकी अच्छी खासी इनकम है, अर्निंग है। अगर मैं उनको कहूँ कि सर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो उनको मतलब पल्ले ही नहीं पड़ने वाले। तो मैं उनको कैसे इनवाइट करूंगा? गौर से सुनिएगा। मैंने उनको क्या कहा, क्या मैं आपको ऐसे सेशन में बुलाऊं जहाँ पे 1 घंटे काम करके आपको साल के 2 टूर मिले, मतलब घूमने का मौका मिले अपने दोस्तों के साथ। क्या ऐसे सेशन में आना चाहोगे? तो वो उनको मैं एक एग्जैक्ट लाइन दे रहा हूँ कि मैं आपको क्यों इस सेशन में बुला रहा हूँ। ऐसे सेशन में आपको बुलाना चाहूंगा जहाँ 1 घंटे काम करके ये बताया जाता है कि कैसे साल के 2-3 टूर आप डोमेस्टिक टूर पूरे इंडिया में घूम सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैंने 2-3 लाइन ऐड करी है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको लगना चाहिए दोस्तों कि उसका मेंशन क्या है, मतलब उसके अंदर क्या ऐसी भूख है, उनकी ऐसी क्या जरूरत। जाहिर सी बात है जब आप ज्वाइन करोगे
तो आप उन्हीं को बुलाते हो जिनको आप जानते पहचानते रहते हो। बाद में हम लोग जानते हैं कि भाई अनजान लोगों को भी बुलाना होता है, लेकिन शुरुआती में तो हम अपने दोस्त रिलेशन को ही बुलाते हैं, जान पहचान को बुलाते हैं। यानी आपको जानना है कि उसका हिट यानी हॉट बटन क्या है, यानी पेन पॉइंट क्या है। अगर आप उस चीज को उसको बता के लाते हैं, यानी एज एक सोल्यूशन के रूप में अगर देते हैं दोस्त, ये सारे सोल्यूशन आपका हो सकता है। कोई गुड हेल्थ, जैसे कि हमारे पास बेरी है, आपको लगता है कि उसके पास कुछ इश्यूज है, तो उसको बोल सकते हैं क्या मैं ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां ये बताया जाता है कि कैसे अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। क्या आप 1 घंटा दे सकते हैं? क्या ऐसे सेशन में आना चाहेंगे? जिससे तो वो जरूर सोचेगा कि भाई मेरे लिए बात कर रहा है, तो चलो देख लेते हैं। तो हम लोग किशनपुरी सर के सेशन में लोग इनवाइट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ हेल्थ से रिगार्डिंग हमारी मतलब बात होती है। तो हम लोग ऐसे करके इसे इन टॉपिकों को चुनना होगा कोई एक टॉपिक पर, और उनको ऐसा आप पिच कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार करो खर्चा और रोज करो चर्चा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ओनली 500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन किया था, आज एक बार कर रहे हैं खर्चा और जहां जो मिल जाए कर रहे हैं चर्चा। और आज सबके कर्जा हो मतलब मुक्त हो जा रहा है कर्जा। यानी एक बार करो खर्चा और रोज करो चर्चा, यूटेक में रैंक ले लो और मुक्त करो अपना कर्जा। कुछ भी कर्जा हो सकता है XYZ। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि एक बार खर्चा करने से और चर्चा करने से कर्जा मुक्त जिंदगी जी सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ लेना पड़ेगा रैंक। यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्विटेशन। यानी सही इन्विटेशन जिंदगी बदल जाती है, या पैदा होने से पहले हत्या हो जाती है। एकदम सही सुना। अगर सोचो उस व्यक्ति को अगर सही इन्विटेशन नहीं किया जाता, या मुझे ही नहीं किया जाता सही इन्विटेशन, क्या लगता है यहाँ हम रहते नहीं रहते। यानी कि बुलाने से पहले हम उसके क्या कर दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं। इसीलिए सही इन्विटेशन लोगों को जिंदगी बदल सकती है, आपका टीम ग्रोथ हो सकता है। बिजनेस प्लान देखिए दोस्तों, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, हमारे पास खास करके ऑनलाइन रिगार्डिंग प्रोग्राम होता है रोज शाम के 7:50 पे, आप वहां बुला सकते हैं, या ऑफलाइन जहां पर आपका भी मीटिंग चल रहा है वहां पर बुला सकते हैं। तो क्या करना, सही इनविटेशन देना बहुत जरूरी है। और कोशिश करना है कि ऐसे लोगों को चुनिए जो कपल हो, जो डिसीजन लेने में आसान हो सकता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं हस्बैंड है तो वाइफ को पूछेंगे, वाइफ है तो हस्बैंड को पूछेंगे। बेहतर है कि दोनों को बैठा के प्लान दे दीजिए, दोनों को इनवाइट कर लीजिए। ऐसे लोग जो रिस्पेक्टिव है, लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं, एम्बिशियस है, कुछ पाने की चाह रखते हैं, कुछ मतलब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे लोगों को चुनिए जो जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और उनके घर जाके कभी भी प्लान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। इसीलिए हमें उन चीजों पर चर्चा नहीं करते, सीधे इनवाइट पे चर्चा करेंगे, जिससे क्या होता है बेहतर से बेहतर दिया जा सकता है। इसीलिए प्रोफेशनल, हमेशा एकदम भी प्रोफेशनल रहना है, ताकि आपको लोग देख के आपको लगे कि यार ये इस बंदे में कुछ तो दम है, गजब का चीज। मतलब इनवाइट करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, यानी बी ए प्रोफेशनल रहते हैं, तो क्या होता है कि लोगों को काम करने साथ आपके साथ आसान हो जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या है, अगर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर सबसे पहला हालचाल आप जैसे पूछते, जैसे कि सभी को कॉल करके हम लोग कभी कभी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आज 10 लाख का विड्रॉ होने वाला है, 50,000 का विड्रॉ होने वाला है, 5 लाख का विड्रॉ होने वाला है। तो नया व्यक्ति सोचता है, थोड़ा सा उसको ये लगता है कि क्या बोल रहा है। तो उसको सही करना है कि सर सबसे पहले उसको हालचाल पूछना है, आप क्या कर रहे हो। जैसे सपोज दैट उसके घर में कोई शादी है, हम उसको डायरेक्ट फोन किया, बोले कि सर आज जबरदस्त मीटिंग होने वाला है, ये वो पूरा एकदम धड़ाम धड़ाम देना स्टार्ट करते हैं। हमने उनसे पूछा ही नहीं कि वो घर में आज फ्री है या नहीं, ऑफिस में है कि कहाँ है, या शादी अटेंड करने वाला है। हमने उनसे पूछा नहीं, धड़ाम धड़ाम पूरा इन्वाइट कर दिए। बाद में पता चला अरे आज तो हम तो शादी अटेंड कर, मतलब शादी में अटेंड है। अरे अच्छा 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 ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हालचाल लेना है, फिर उसको पूछना है, जिस जिस टाइम पे उनको इनवाइट करने वाले हो दोस्तों, उनको पूछना है भैया तुम क्या, मतलब अपने टोन से पूछना है। और उसका टोन बिल्कुल एकदम नेचुरल और नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम हाई लेवल पे नहीं होना चाहिए, एकदम एक्साइटमेंट लेवल तो होना चाहिए, लेकिन एक नेचुरल टोन पे होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को लगे ये जेन्युइन कॉल किया है, ये जेन्युइन कॉल ही होना चाहिए। तो क्या है, सबसे हाल चाल पूछना है, और जिस टाइम पे बुलाने जा रहे हो पूछना है कि सर अभी क्या कर रहे हो, ऑफिस में या कहाँ हो। फिर उसके बाद आपको अपने हिसाब से
उनको उस वेबिनार में या फिर ऑफलाइन प्रोग्राम में अगर वो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तब आपको उसको जाके बोलना है कि अगर ऐसा ऐसा, आपको मैंने कोटेशन बताया, लास्ट तक बने रहिए, फिर मैं बताऊंगा कि आपको एग्जैक्ट बोलना क्या है। तो आपको क्या करना है सर, आपको हालचाल पूछना है, फिर उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप बुलाना चाहते हैं, पूछना उस टाइम पे उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, फिर उनको देन उनको हमें सही तरीके से इनवाइट करना है। क्योंकि अगर आपका सही तरीका अगर आपने सीख लिया और जान गए, तो आधा काम तो ऐसे ही स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि हमारे कोहिनूर सर कहते हैं कि 10 में से 3 लोग तो ऐसे ही तैयार है ज्वाइन करने के लिए। तो हमें क्या करना, अगर सही इन्विटेशन और सही प्लान एक बार हो गया और देख लिया, तो वो यूटेक में 80% 90% चांस तो हो जाता है कि वो शुरुआत कर दे। यानी उसके बाद है सर प्रोस्पेक्टिंग। यानी अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो यानी कि सो जो इम्पोर्टेंट है ना, इनविटेशन कार्ड बनाकर भी इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप केनवा में अक्सर हमारे सर जी सब सिखाते रहते हैं कि आप इनविटेशन, अब आजकल तो ऑफलाइन तो नहीं है, लेकिन हाँ आप ऑनलाइन इनविटेशन बना सकते हैं कार्ड बनाकर, उनका सही से नाम उम लिख के भी इन्वाइट कर सकते हैं। अगर इन्वाइट करना सीख गया सर, तो सोचिए 10 में रोज अगर 10 लोग कर रहे हैं, अगर 3 लोग भी जोड़ रहे हैं, तो महीने के 90 लोग, यानी डायरेक्ट 100 लोग ऐसे ही जुड़ जाएंगे लगभग 1 से 2 महीना में। अगर आप सही तरीके से इनविटेशन कार्ड बनाना अगर सीख जाते हैं। घर अगर आपको लगता है कि लोकल में है, तो घर में भी जा सकते हैं, वरना अन्यथा आप बहुत सिंपल सिंपल कैनवा में इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं। इनविटेशन 3 मिनट में खत्म होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब लंबा लॉन्ग खींच देते हैं। हमेशा इनविटेशन एक सही पॉइंट पे और सही ट्रैक पे, उनको लगना चाहिए कि ये बंदा बहुत सीरियस है। और अगर एक चीज है, कंपनी मतलब जब भी इनविटेशन करने जाए, तो 4 चीज कभी नहीं बताना चाहिए, जैसा हम लोगों ने सीखा है। नाम, दाम और काम। क्या मतलब, नाम क्या है, दाम क्या है और काम क्या है, नहीं बताना है, एकदम सिंपल तरीके में बताना है। उसके उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग और उनकी नीड क्या है उसके अनुसार आपको इनवाइट 3 मिनट में, 3 मिनट से पहले खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो कपल को इनवाइट कर सकते हैं, फोन कॉल बातें करें, तारीफ कीजिए मगर कम, और बातों बातों में अपॉइंटमेंट ले लो, झट से दे देगा। एक दिन पहले भी कॉल करके रिमाइंडर जरूर दे। जी हाँ, एक बहुत बड़ी हम लोगों से गलती हो जाती है, जो हमने देखा है अपने लीडरों के साथ। हम लोग उनको तो इनवाइट तो कर दिया, बट हाँ, इनवाइट करना ही बात तो हो गई, डन हो गया, लेकिन क्या सही टाइम पे हमें लिंक सेंड करना आना चाहिए, सही टाइम पे ऑडियो मैसेज भेजना चाहिए, सही टाइम पे मैसेज भेजना चाहिए। देखते होंगे अगर आप कोई बड़ी प्रोफेशनल लोगों के अगर वेबिनार ज्वाइन करते हैं, तो आप 3 घंटा बाकी तो लिख देता है, 3 घंटा पहले, फिर 2 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर आधे घंटे में, वो हर हर टाइम रिमाइंडर देते रहते हैं, एकदम बिल्कुल प्रोफेशनली, और छोटे 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 मैसेज में। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम भी ऐसा करते हैं, तो जाहिर सी बात है, हम जो इनको जिनको इनवाइट कर रहे हैं, हो सके वो मतलब ज्यादा अटेंड करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो। यानी कि दोस्तों, अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, डोंट क्या, कंपनी नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताना है, रिक्वेस्ट बार बार, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सर आ जाइए सर, एक बार देख लीजिए सर, ऐसा नहीं करना। अमाउंट नहीं बताना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं रहना, वरना वो ये हो जाएगा, है ना। ज्यादा एडिफिकेशन नहीं करना है, ये कॉफी ये सब ज्यादा मीटिंग की बातें नहीं होना चाहिए। लेकिन इनविटेशन मतलब निमंत्रण, निमंत्रण होता है, बस उनको निमंत्रण दीजिए सही तरीके से, और उनके ख्याल को रखते हुए। मुझे नहीं, बहुत सुंदर सा लाइन लिखा है, मुझे लगता नहीं कि तुम कर पाओगे। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे दोस्त यार रहते हैं जिनको हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन बाद में अगर ऐसा कोई उल्टा बोल दे, यानी जस्ट अपोजिट बोल दे, तो मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम जींस नहीं छोड़ सकते भाई, तुमसे तो बस नेता, तुम बस सिर्फ नेतागिरी ही करो। उसको लगेगा भाई मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि डोंट, मतलब ऐसा नहीं करना होता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ अपने से दोस्त रहते हैं जिसको ऐसे ही समझाया जा सकता है, तो आप ऐसे भी बता सकते हो। अब देखिए इनविटेशन जल्दी, देखिए मतलब कहने का मतलब सिंपल सा तरीका है जल्दी, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि अगर आपको इनविटेशन करना सीख गए, यानी जितना ज्यादा इनविटेशन उतना ज्यादा मीटिंग, और जितना ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, जितना जल्दी आएंगे उतने जल्दी लोग आपके टीम ग्रोथ, मतलब यानी ज्यादा तिल ज्यादा तेल, ज्यादा तिल ज्यादा तेल, सही बात। अब मुझे जितना तेल चाहिए उतना तिल तो डालना पड़ेगा,
मुझे ज्यादा डायरेक्ट आईडी लगाना तो ज्यादा लोग इनवाइट करना होगा, और ज्यादा लोग इनवाइट करना पड़ेगा तो ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, और ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा लोग आपको जल्दी से जल्दी आपको रैंक मिल सकता है। यानी सही इनविटेशन करने के लिए हमें क्या करना, अधिक से अधिक लोगों को बुलाना होता है। अनजान लोगों से बात करने का फॉर्मूला है, जैसे आप अनजान लोगों से बात करें तो जाहिर सी बात, सबसे पहले आपको उनके फैमिली के बारे में जानना होगा, उनके व्यवसाय के बारे में जानना होगा, रिक्रिएशन मतलब क्या कर रहे हैं एक्टिविटी, जैसे शाम को 7:50 में बुला रहे हैं तो उनको क्या करना होगा, और लास्ट में मैसेज देना है मनी का, मैसेज देना है मनी का। अगर ये मैसेज आप दे पाते हैं दोस्तों तो आपके लिए वरदान हो सकता है। अब लास्ट टाइम आता है इनविटेशन कार्ड का, यानी कि इनविटेशन कार्ड में अब हम आपको बताने वाले हैं वो स्क्रिप्ट। अगर इधर उधर आप है तो कृपया अपने स्क्रीन पर आ जाए और अपने मोबाइल को सामने कर ले, वो जो स्क्रिप्ट देने वाला हूँ आप अगर उसको कर लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए स्क्रिप्ट क्या है, कैसे लोगों को बुलाना है, महज 2 से 3 सेकंड में। हमने तो 2 या 3 मिनट में बात किया था, अब बात करते हैं कि 3 सेकंड में कैसे इनविटेशन दे, 4 सेकंड में कैसे इनविटेशन दे, जिससे बंदा झट से राजी हो जाए। जैसे कि अगर जैसे कि अभी मान लो कोई महिला है और उनको मुझे इनवाइट करना है, तो महिलाओं को क्या प्रॉब्लम होता है, अक्सर आप देखते रहते हैं, क्योंकि आपको पेन पॉइंट हिट करना है, अगर वो करना सीख गए तो आप सफल हो गए। जैसे कि महिलाओं को क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लो उसके 2-3 साल का छोटा बच्चा है, बेबी है, और उनको ना प्राइवेट जॉब करना जाना पड़ता है या इधर उधर जाना पड़ता है, जॉब में जाना पड़ता है। अगर आप उनको, मैं उनको बुलाऊं तो मैं उनको कैसे बुलाऊं, एक सिनेरियो, एक सिचुएशन दे रहा हूँ और उसके अनुसार मैं उनको बुलाऊंगा। उनको मैं बोलूंगा, अगर मैं अगर मैं आपको ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पर 10,000 पर मंथ कमाना सिखाया जाए दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करके, क्या आप ऐसे सेशन में आना चाहोगे? मैंने क्लियर किया है, 2 घंटे डेली के वहां पर सिखाया जा रहा है कि कैसे महीने का 10,000 इनकम कमाया जाता है। तो कोई भी महिला बोलेगी झट से हाँ, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज के डेट में उनको बार बार घर से पैसे मांगने की जरूरत पड़ती है, ये झिझक होती है, अगर तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आते रहते हैं। तो उनको लगता है कि अगर घर बैठे 2 घंटा ये सिखाया जा रहा है, मैंने कहा रहा सिखाया जा रहा है, तो उसको लगता है अगर सीख लेती हूँ और सीखने से अगर महीने का 10,000 आता है तो ऐसे सेशन में आप आना चाहेंगे। अब जैसे मान लो कोई दोस्त, आपका कोई स्टूडेंट है, अब मैं उसको कैसे बुलाऊंगा, झट से कहीं गया मतलब कहीं है, आपको लगता है कि मैं इन्हें इनवाइट करूं तो मेरा टीम बढ़ सकता है, तो उनको कैसे इनवाइट, क्या मैं लाइन गौर से सुनिएगा, क्या मैं आपको ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पर हाई इनकम स्किल सिखाया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, ये घर बैठे सिखाया जा रहा है। 3 महीने के अंदर सीख कर आप महीने का 5 से 10 हजार कमाया जाता है। क्या आप ऐसे वेबिनार में आना चाहेंगे? उसको बोलिए। तो तीसरा, बहुत सारे जैसे स्टूडेंट है, क्या बोलेंगे, क्या आप ऐसे सेशन में आना चाहेंगे जहां पढ़ाई के साथ साथ एक हाई हाई इनकम स्किल सिखाया जाता है, वो भी घर बैठे या सीख कर। बहुत लोगों ने अपना मतलब एग्जामिनेशन का फी या बोल सकते हैं पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं, क्या आप ऐसे सेशन में आना चाहेंगे? क्या कोई प्रोफेशनल ही है, जैसे लगता है कि वो उसके पास वो पार्ट टाइम जॉब करता है, कहीं जॉब करता है लेकिन उसको पैसे की रहते हैं, आप उसको बोल सकते हैं, क्या आप ऐसे सेशन में आना चाहेंगे जहां पर सिर्फ पार्ट टाइम में काम करके, ओनली पार्ट टाइम में काम करके सोशल मीडिया के थ्रू कैसे एथिकल वे में और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के थ्रू एक एथिकल कंपनी के साथ, जहां पर सिर्फ शाम के 1 घंटा देकर आप महीने के 5 से 10 हजार कमा सकते हो। क्या ऐसे वेबिनार में आना चाहोगे या आना चाहेंगे? आपको क्या करना, हमें उन लोगों को इनवाइट करना होता है जिसकी जिसकी नीड होती है, इमोशनल होते हैं। एक प्रोफेशनल वर्क क्या रहता है उनको, यानी साइड से ही उसको 5 से 10 हजार चाहिए, लेकिन वो आते तो हम लोग, कई लोग रिचार्ज के ही बहाने एंट्री किए थे, लेकिन आज सभी लोग वर्क कर रहे हैं। यानी हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा बात है, सही इन्विटेशन किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो सही इन्विटेशन अगर सीख लेते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आने वाला उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।